अनिकेत और शोभा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर अशोक जी यानी कि अनिकेत के पिताजी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। अनिकेत की माँ बीमारी के चलते जब वह अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहा था तभी इस दुनिया से चल बसी। अशोक जी ने अनिकेत को बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे और खूब धूमधाम से उसकी शादी शोभा से करवाई थी। इस घर को अनिकेत के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब अनिकेत कॉलेज में था तभी उसकी और शोभा की मुलाकात हुई थी। वे दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों के माँ बाप ने उनके रिश्ते को मंजूरी दी और दोनों की शादी हो गई। क्योंकि अनिकेत की माँ नहीं थी, इसलिए शादी से पहले ही उनके घर में एक काम वाली बाई शांति, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शांति का दिन भर घर में रहना शोभा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांति सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांति की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम घर में दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे ससुर जी ये सोच कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। अब अशोक जी शोभा की आंखों में खटकने लगे थे। वह उसे एक आंख न भाते, लेकिन अशोक जी को तो पता ही नहीं था कि उनकी बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। वे तो उसकी मदद के लिए घर के काम कर दिया करते थे। एक दिन मौका देखकर शोभा ने अनिकेत से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा। हमें भी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अनिकेत ने शोभा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि अशोक जी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए बाहर तीर्थ पर निकल गए और इत्तेफाक से इसी दौरान नौकरानी भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, शोभा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब अनिकेत रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और शोभा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते। कुछ ना कुछ काम घर में लगा ही रहता और सिर्फ मैगी ऑमलेट बनाने से काम नहीं खत्म हो जाता। उसके लिए बर्तन भी धोने पड़ते, किचन भी साफ करना पड़ता और अब यह सभी काम शोभा को ही करने पड़ रहे थे। बाकी भी घर के सभी काम, साफ सफाई और घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी शोभा को ही करने थे। ससुर अशोक जी और नौकरानी की गैर हाजिरी में शोभा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले होते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अनिकेत शोभा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। शोभा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अनिकेत शोभा को अपने घर से दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी अनिकेत के हाथों में चाबी देता है। अनिकेत उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे भरे घर के अंदर अनिकेत शोभा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? अनिकेत कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। अनिकेत का ये व्यवहार शोभा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? अनिकेत उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वो हमारा घर नहीं है, वह माँ और बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते शोभा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने अनिकेत से कहा, माना कि ये घर माँ और बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है? अनिकेत ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ और बाबूजी के बाद जब तक वे हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो क्या तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी? सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना
क्या भला अच्छा होता है? शोभा के पास अनिकेत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। शोभा अनिकेत से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनिकेत बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप अनिकेत के पापा जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गर्मा गर्म समोसे और मिठाई की सुगंध उसको आने लगी। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा कि वो कोने वाले हलवाई के पास से लाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्यार, उन दोनों में फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे विचार, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। माँ बाप परिवार रूपी पेड़ की जड़ होते हैं। अगर जड़ को पेड़ से अलग कर दिया जाए तो पेड़ पर खिलने वाले पत्ते और फल फूल कभी हरे नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी थी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।